हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस को। चैप्टर है आपका द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। इंट्रोडक्शन में आपको बताया है किस तरीके से हम इस बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं। काफ़ी आसान तरीके से समझाया गया है, देख लीजिए आप, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको। और अदरवाइज़ यहाँ तो क्वेश्चन हो ही रहे हैं, आप समझ ही जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन को, और इसका हम प्रसार करेंगे। उन्होंने प्रसार करने को कहा है द्विपद प्रमेय से, बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको एक्सपेंशन करेंगे। चलिए, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधी सीधी। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे, हमने वहाँ पे मिस्टेक करी थी लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। तो -2x इसको ट्रीट करेंगे हम, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका एक्सपेंशन करते हैं, जगह काफ़ी चाहिए हमें। तो n कितनी है, 5 है, तो 5c0 1 की पावर 5 ही आएगा, n2 कुछ नहीं आएगा, b आता नहीं है, b बाद में एंटर होगा, अब आएगा b 5c1 और 1 की पावर 4, ये सारे मल्टीप्लाई में लिखे जा रहे हैं, और -2x एंटर हो गया, प्लस 5c2 1 की पावर 3 इंटू -2x की पावर 2 आएगी, 5 आनी है हर एक पद की पावर, प्लस 5c3 1 की पावर 2 इंटू -2x की पावर 3। नेक्स्ट 5c4 1 की पावर 1 इंटू -2x की पावर 4। नेक्स्ट वाला यहाँ लिख देते हैं 5c5 बन गया आपका, और इंटू -2x की पावर 5। सॉल्व करते हैं। अगर गुणांक आपको याद है तो अच्छा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 5 10 10 5 1। तो इससे आसानी हो जाएगी, वरना आप ये फैक्टोरियल की वैल्यू सॉल्व करते रहेंगे, सी की है ना, एनसीआर की वैल्यू आप सॉल्व करते रहेंगे। चलिए 5c0 कितना, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 की पावर 5 1 ही रहेगा, और इंटू करेंगे 1 से तो 1 ही रहेगा, प्लस 5c1 की वैल्यू 5 इंटू 1 की पावर 4 कोई फ़र्क नहीं, माइनस का 2x, प्लस 5c2 कितना 10 आएगा, 1 की पावर 3 कोई फ़र्क नहीं, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4x² हो जाएगा, प्लस 5c3 कितना आएगा 10 आएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8 x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5c4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 4 2 दूनी 4 और 4 16 x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना आएगा 1 आएगा, इनटू ये कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 माइनस का 32 x की पावर 5, ठीक है। अब इसको इकट्ठा करके लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी थोड़ी नहीं है, आ गया आपका आंसर। तो कितना हो जाएगा 1 5 दूनी 10 माइनस का 10x, ये प्लस का 10 चौक 40x² माइनस का 8 ढाई 80x की पावर 3, प्लस 16 पंजे 80 x की पावर 4, और माइनस का 32 x की पावर 5। यही आपका आंसर हो गया एक्सपेंशन। कितना आसान था। अगर आप इन गुणांकों को याद नहीं रखते हैं तो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, आप सॉल्व करेंगे बाद में। इससे अच्छा है कि 5 6 के आप याद कर लीजिए, 4 5 6 के, है ना, तो आराम से लगा के आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, इसका एक्सपेंशन करते हैं, खोलते हैं, इसे प्रसार करते हैं। तो जी समझ गए होंगे इसको कैसे यूज करना है। 2/x प्लस माइनस का x/2, इस तरीके से आपको ये ट्रीट करना है। तो चलते हैं, थोड़ा बड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5c0 2/x की पावर कितना आएगा 5 आएगा, प्लस
5c1 2/x की पावर आएगा 4 और एंटर हो जाएगा -x/2, ये एंटर हो गया, प्लस 5c2 2/x की पावर 3 इंटू -x/2 की पावर 2। एक और लिखते हैं 5c3 2/x की पावर 2 और गुणा में -x/2 की पावर 3, ये हो गया। यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट वाले को 5c4 2/x की पावर 1 और -x/2 की पावर 4। नेक्स्ट लिखते हैं 5c5 और 2/x तो गया आपका, माइनस का x/2 की पावर 5। सॉल्व कर देते हैं इसे, कितना आएगा 1 इंटू 2 की पावर 5 का मीनिंग कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आएगा 32/x की पावर 5, प्लस इधर आएगा 5 इंटू 16/x की पावर 4 गुणा -x/2, सही है, प्लस 5 का गुणांक आपको याद होना चाहिए, 5c2 की वैल्यू 10 आएगी और 2 की पावर 3 का मीनिंग हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8/x की घात 3 गुणा, यहाँ कितना आएगा, ये x की घात 2 है तो भाई ये तो हो जाएगा x²/4, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी 10 आएगा इंटू 2 दूनी 4/x² गुणा, ये माइनस का ही रहेगा, माइनस का x की घात 3/8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, जगह है नहीं, यहाँ पे लेते हैं, प्लस ये कितना हो गया 5c4 की वैल्यू 5 रहेगी और 2/x और ये प्लस का हो जाएगा x की घात 4/16 हो गया, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा -x की घात 5/32। अब फाइनल आंसर लिखते हैं, देखिए एक पावर इससे कट हो गई, ये आपका 8 हो गया, पहले लिखते चलते हैं वरना भूल जाएंगे, 32 एकम 32, 32/x की घात 5 माइनस आएगा ये वाला, ठीक है, 2 से ये कट गया, 8 बार गया, 8 पंजे 40 हो गया, 40 ऊपर कुछ और रह गया, नहीं रह गया, नीचे कितना रह गया x की घात 3, ठीक है। नेक्स्ट वाले में माइनस नहीं है, प्लस आया है, 4 दूनी 8, 2 घात से 2 घात कट गई, 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया, बटे में 2 घात कट गई, x रह जाएगा, ठीक है, कितना रह जाएगा x रह जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद में आगे चलते हैं, ये लिख गया हमारा है ना, 10 दूनी 20 और नीचे x रह जाएगा, इधर लिखते हैं 4 दूनी 8, 2 नीचे और यहाँ पे माइनस आएगा और 10x की घात 3/2 आएगा और 2 से 10 भी कट सकता था, है ना, 3 क्यों, यहाँ पे घात हमारी 2 से कट जाएगी, x रह जाएगा सिर्फ और फाइनली 5 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लीजिए। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे प्लस 2 से ये कट जाएगा 8 बार, 1 का पावर कम हो जाएगी तो आएगा 5x की पावर 3/8, ठीक है, यही आएगा। और फिर उसके बाद ये फाइनल माइनस आएगा x की पावर 5/32, यही आंसर आना चाहिए आपका। एक बार बुक से मैच करा लेते हैं, ठीक है, 7.1 वाली एक्सरसाइज, तो सेकंड वाले का 32/x की पावर 5 - 40/x3 और ये 5x सही है, 5x ही है, 5/8x की पावर 3 माइनस कर दिया, बिल्कुल सही आया गया आपका आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, मैच हो गया, ठीक है, आंसर मैच हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में पावर दी हुई है हमें 6 और पावर 6 दी हुई है तो इसके गुणांक भी लिख लेते हैं हम साइड में, कितने कितने बनेंगे, तो जी इसके गुणांक बनेंगे 1 6 15 20 15 6 1,
1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये गुणांक बनेंगे, याद रखेंगे आप। चलिए इसको खोलते हैं, और थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन। और इसको कैसे ट्रीट करेंगे बता रखा है मैंने आपको, 2x प्लस, क्योंकि आपके पास प्लस का ही एक्सपेंशन का फॉर्मूला ही है आपके पास। ठीक है, चलिए इसे ओपन करते हैं। 6c0 2x की पावर 6 प्लस 6c1 2x की पावर 5 और माइनस का 3। ठीक है, प्लस 6c2 2x की पावर आपका 4 और -3 की पावर 2। ठीक है, प्लस 6c3 2x की पावर 3 और -3 की पावर 3, प्लस 6c4 2x की पावर 2 और -3 की पावर 4। फिर लिखेंगे 6c5 2x ऐसे ही और -3 की पावर 5, प्लस यहाँ प्लस आएगा, और 6c6 2x नहीं आएगा, नहीं लिखना है, -3 की पावर 6 आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 1 गुणा ये 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 32, 32 दूनी 64 हो गया। कितना हो गया, 64x की घात 6। माइनस बाहर ले लेते हैं, ये वैल्यू कितनी है, 6 रहेगी। 6c1 की वैल्यू 6 गुणा 2 की पावर 5 का मतलब 32, 32x की पावर 5 गुणा 3 आएगा आपका ये वाला, प्लस यहाँ देखते हैं ये कितना आएगा। 6c2 की वैल्यू 15, 15 है हमारे पास में, 15 ही आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, 15 ही है। और इसे सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16x की घात 4 और 3 तियाँ 9, ये आ गया, प्लस इसे सॉल्व करते हैं। 6c3 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। और यहाँ से माइनस हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ माइनस लगा ही लेते हैं, बाद में देखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 x की घात 3 और ये गुणा में 3 तियाँ 9 तियाँ 27 हो गया, प्लस ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 15 आएगी। ठीक है, 20 वाला हमने यूज कर लिया, 15 आएगा। और ये हो गया 4 इंटू में 4x की घात 2 और गुणा में 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, प्लस का 81 आएगा, इंटू में 81। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। प्लस इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, 6c5 6 हो जाएगा इंटू 2x, और ये माइनस लगा लेते हैं बाहर, ध्यान नहीं रहा। तो अब हमारे पास 3 की पावर 5 करना है, 2 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 होता है, और 81 तियाँ आपका 81 तियाँ और 8 तियाँ 24, 243 हो गया। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये प्लस की रहेगी पावर, तो 243 गुणा 6 3 कर देते हैं, बाद में लिख देंगे, 729 के आसपास आएगा। ये आया आपके पास में। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 64x की पावर 6, इन सब की गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, 32 छंग 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 192, 192 तिया 192, 3 गुणा करें, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27, 2 बचा 576, कितना 576, माइनस का 576 x की घात 5। ठीक है, प्लस 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 इन सब की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2160, 2160 x की पावर 4। इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4320, वो भी माइनस का 4320 x की घात 3। ठीक है, प्लस इन सब की 15 चौका 60 और 81 की गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4860 x की घात 2। ठीक है, ये हमारे पास 243 दूनी और 6 दूनी 18 और इनकी गुणा करके हमारे पास आएगा माइनस का 2916 x की घात कुछ नहीं, एक ही रहेगी, और ये हमारा
243 तियाँ 729 होता ही है, हमने अभी बताया था 729। यही आपका आंसर हो गया। बस आपको गुणा करनी आनी चाहिए जल्दी जल्दी, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 5 बार एक्सपेंशन करना है, तो जी कर देते हैं। ठीक है, प्लस ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा आपका 5c0 x/3 की पावर 5 प्लस 5c1 x/3 की पावर 4 और 1/x आ गया, प्लस 5c2 x/3 की पावर 3 1/x की पावर 2 प्लस 5c3 x/3 की पावर 2 1/x की पावर 3 प्लस 5c4 x/3 की पावर 1 और 1/x की पावर 4। ठीक है, प्लस 5c5 1/x की पावर 5 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू 1 हो गई इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 तियाँ 243 हो गया, प्लस 5 आएगा। एक्स की पावर 4 होगा, एक कम हो जाएगा इस वाले से, ये कट जाएगा, यहाँ से पावर कम हो जाएगी, तो एक्स की पावर 3 आएगा और अपॉन में 3। ठीक है, प्लस यहाँ कितना आएगा, 10 आना चाहिए। कितना आता है, 10 आता है आपका गुणांक में। ठीक है, तो 5c2 की वैल्यू 10 और 2 पावर कट जाएगी, 2 पावर आपकी कट गई यहाँ से। ठीक है, 2 पावर कट जाएगी और कितना रह जाएगा, x/3। कितना रह जाएगा, x/3 रह जाएगा आपका। थोड़ी सी मिस्टेक हम कराए हैं, यहाँ हमने काट दिया लेकिन 3 की पावर हमने 4 नहीं करी। कितना आएगा यहाँ पे, 81। ठीक है, 81 आएगा। यहाँ भी हमने नहीं करी, तो ये हमारे पास 27 आएगा। कितना आएगा, 27। प्लस इसको करते हैं, ये कितना बचेगा हमारे पास, 10 और 10 बचेगा, ऊपर 10 बचेगा। 2 पावर कट जाएगी, नीचे एक x बचेगी और 3 तियाँ 9 और अपॉन में x बचेगा, अपॉन में हमारे पास x बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस ये हमारे पास 5 रह जाएगा, 5 और अपॉन में पावर 3 रह जाएगी, अपॉन में पावर 3 रह जाएगी, 3x की पावर 3 प्लस यहाँ से 1 रह जाएगा। 1 की गुणा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1/x की पावर 5। यही आपका आंसर हो गया, सीधा सीधा सा। कितना आसान था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सपेंशन कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास फाइनली क्या आंसर आता है। 6 तक जाना है। गुणांक आपको याद होगा, 1 6 15 20 15 6 1, है ना। कितना, 1 6 15 20 15 6 1, ये गुणांक है, याद होगा आपको। चलिए लिखते हैं, 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5 इंटू 1/x प्लस 6c2 x की पावर 4 इंटू 1/x की पावर 2 हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया, बढ़ा दिया हमने, डायरेक्ट कर रहे हैं। 6c3 x की पावर 3 इंटू 1/x की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 इंटू 1/x की पावर 4, है ना, पावर 4 ही चल रही है। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, 6c5 x की पावर 1 इंटू 1/x की पावर 5 प्लस 6c6 1/x की पावर 6। ठीक है, आंसर आ गया आपका। लो जी, इसका गुणांक कितना, 1 इंटू एक्स की पावर 6, कितना, x की पावर 6, कितना, x की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ कितना गुणांक आएगा, 6 प्लस का 6x की पावर 5, एक काट देते हैं, चलिए 4 रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ कितना आएगा, 15 आएगा और 2 पावर कट जाएगी, तो x की पावर 2 रह जाएगा, प्लस
ये पूरी पूरी कट गई, ये कितना आएगा 20 बचेगा सिर्फ, प्लस ये कितना 15, 15 और 2 पावर नीचे रह जाएगी अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना 6 और 1 पावर कट गई तो अपॉन में आपका 4 रह गई, एक्स की पावर 4 प्लस ये 1 रह गया और 1 अपॉन एक्स की पावर 6 और यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कहते हैं द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करिए, द्विपद प्रमेय का योग करके, तो प्रयोग करके मतलब, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 का पावर 3। तो कर दीजिए, द्विपद प्रमेय का यूज करना, वरना तो होल क्यूब वाला फॉर्मूला हम लगा के ओपन कर देते, तो लेकिन फ़िलहाल करते हैं जैसा उन्होंने कहा। तो 3C0 100 की पावर 3 प्लस 3C1 100 की पावर 2 और माइनस 4 आएगा, आप ध्यान रखेंगे, प्लस 3C2 100 की पावर 1 और माइनस 4 की पावर 2 प्लस 3C3 100 ख़त्म माइनस 4 की पावर 3 आएगा। ठीक है, हो गया हमारे पास में। कर देते हैं इसे सॉल्व। ये वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, इनटू 100 की पावर 3 का मतलब आपका कितना हो गया 6 जीरो हो गए, प्लस यहाँ कितना आएगा, माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, माइनस लगाया, ये आपका 3 हो गया, 3 चौक 12 तो ऐसे ही हो गए, और 4 जीरो इसके आ जाएंगे 100 के, ठीक है, 100 का स्क्वायर हो रहा था, प्लस 4 चौक 16, 16 और 16 48 हो गए, और 100 ऐसे ही 4800 हो गया, ये सीधा सीधा सही है। और फिर लास्ट में आपका यहाँ एक आएगी वैल्यू, मतलब कोफिशिएंट गुणांक आपको याद है ना, तो माइनस का 4 चौक 16 चौका 64 आएगा। तो सीधा सीधा आया, अब आप प्लस वाले नंबर जोड़ लीजिए, प्लस वाले जोड़ेंगे तो सीधी सीधी से 0 0 0 हो गया, 0 0 0 और 8 8 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ हो गए 0 0 1, ये हो गया जोड़ के हमारे पास, ठीक है। माइनस वाले कर देते हैं, माइनस वाले कितने हो जाएंगे 12 डबल 0 64 हो जाएगा। घटा दीजिए, एक बार आपको घटा के संतुष्टि दिला देते हैं, तो 6 4 पीछे से नंबर लिखेंगे आप तो आप बच जाएंगे, वरना आप चले जाएंगे। घटा दीजिए, 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, 9 में से 6 गए 3 बचेंगे, ये आपका 7 आएगा, ये आपका 4 आएगा, 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, और 9 में से 1 गया तो 8 बचेंगे, और बाकी कुछ नहीं बचा। यही आपका आंसर हो गया 884736, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हो गया आंसर, कितना आसान था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 102 दिया है, तो इसे 102 को हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 2 की घात 5। खोल दीजिए इसे भी, तो गुणांक याद हैं आपको, ठीक है। चलिए 5C0 100 की घात 5 प्लस 5C1 100 की घात 4 गुणा 5 सॉरी 2 आएगा, अभी गलत हो जाता, 5C2 100 की घात 3 2 की घात 2 प्लस 5C3 100 की घात 2 और 2 की घात 3, और आएगा आपका 5C4 100 ऐसे ही और गुणा में 2 की घात 4 आएगा, प्लस 5C5 100 गया 2 की घात 5 आएगी। चलिए, ये तो एक हो गया, 100 की घात 5 का मतलब 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, प्लस यहाँ 5 आएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ 8 और 1 9 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 9 हो गए। यहाँ 10 जीरो थे, यहाँ 9 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 2 भी तो है, भूल गए आप, और यहाँ 5C1 है, 5 भी आएगा, 9 हो गए, यहाँ से ये 2 पंजे 10 कर तो दिया। चलिए यहाँ कितना आएगा 5 10 10, ये होता है 1 5 10 10
5 1 5 लगा दिया हमने यहाँ पे। अब कौन आएगा? 10 आएगा यहाँ पे। तो 10 आएगा और ये 4, 40 हो गए, 4 हो गई ये, और 10 यहाँ से 40 हो गए, 6 जीरो ये, तो 4 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 40 का 1 जीरो, 4 की इधर गुणा करी 400, इसका क्यूब कर दिया तो ये आ गया आपके पास में। 4 का क्यूब थोड़ी, 100 का क्यूब इतना होता है। प्लस इधर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 10 और ये 4 और एक 5 जीरो, 5 जीरो, यहाँ कितना है? 10 और ये 4 जीरो, ये 5 जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए, और ये 2 के पीछे 5 जीरो, 3 4 5 हो गए। प्लस यहाँ कितना होगा? 8 हो गए, सॉरी ये 2 नहीं है, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा यहाँ पे, 8 आएगा ये, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया? 16, 16 और ये कितना? 5, 16 पंजे 80, 80 लिख दिया, 16 पंजे, यहाँ कितना है? ये 5 है, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, और 2 जीरो और लगा दीजिए, 8000 हो गए। प्लस में यहीं पे आ सकता है, लिख देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा? 32 आएगा। सबको जोड़ना है, क्या करना है? सबको जोड़ना है, और सबको जोड़ देते हैं तो भैया देखो 3 आएगा पहली बात, तो 2 भी आएगा, गलत हो गया, पहले आएगा 2 फिर आएगा 3, और फिर उसके बाद में अरे ऐसे नहीं जोड़ रहे, ऐसे लिख के जोड़ दे रहे हैं। कितने जीरो हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कितने हैं? 9, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक यहाँ लगा दिया। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 4 ऐसे ही। फिर ये कितने हैं? 3 2 5, 1 2 3 4 5 और 8 ऐसे ही। ये 3 जीरो है, 1 2 3 और 8 ऐसे ही, और ये 32 ऐसे ही। सब आ गया आंसर एक ही बार में, 2 3, ये आपका 0 8 0 8 0 4 0 1 1, ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सेम आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं 101 की घात 4, सॉल्व कर देते हैं इसे, कोई परेशानी नहीं है। कितना होगा? 100 प्लस 1 की घात 4। तो जी 4C0 100 की घात 4 आएगा पहले, 4C1 100 की घात 3 आएगा, और एक का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4C2 100 की घात 2 आएगा, और 1 की घात 2 का कोई फ़र्क नहीं है। 4C3 100 ऐसे ही आएंगे, और 1 की घात 3 आ जाएगा। 4C4 100 नहीं आएगा, 1 की घात 4 आएगा। कितना हो गया? 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आएंगे, ठीक है। प्लस 6 जीरो आएंगे, यहाँ पे 4 है, तो इसके गुणांक आपको याद होने चाहिए। 4 वाले के गुणांक 1 4 6 4 1, तो यहाँ 4 आएगा, 4 एकम 4, 4 के पीछे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, प्लस यहाँ 6 आएगा, 6 एकम 6, 6 के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, प्लस फिर 4 आएगा, 4 एकम 4 और 400 हो गया। फिर आपका कितना हो गया? 1 और 1 ही आएगा। इन सब को जोड़ देते हैं, फिर से वही करेंगे। कितने हैं? 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है, 2 जीरो, ठीक है, 1 आंसर 1 0 4 0 6 0 4 0 1, ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान था, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में 99 दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें सॉल्व कैसे करना है? 100 - 1 की घात 5, और इसे कैसे ट्रीट करेंगे आप? 100
प्लस -1 होल 5। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है ऊपर वालों की तरह ही आप कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। सेम क्वेश्चन थे, एक ही पैटर्न के थे, मैंने करा दिए, एक आप कर लीजिए। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली बड़ी है कि ये वाली 1000 बड़ी है। तो पहले इसे ही ले लेते हैं, ये तो 1000 है ही, इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंशन करते हैं इसका और देखते हैं क्या ये बड़ी है कि छोटी है। पावर कितनी लगी हुई है, 10,000। कितनी पावर लगी है, 10,000। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 1 + 0.1 की पावर 10,000। सही है, ये तो लिख ही सकते हैं हम। ठीक, अब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। सब पद नहीं लिखने हमें, कुछ ही लिखने हैं। तो जी लिखते हैं 10,000 C0। ठीक है, 10,000 C0 1 की पावर कितनी आएगी, 1 की पावर आपकी वही आएगी जो हाईएस्ट पावर है। जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, 10,000। 10,000 लगा दी, प्लस 10,000 C1। 1 की पावर एक कम आएगी, कितनी आएगी, 9,999 आएगी। लगा दी हमने, 1 की पावर कम कर दी और 0.1 की पावर इंक्रीज़ कर दी। ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही हम आगे तक लिख सकते हैं। कहाँ तक लिख सकते हैं, लास्ट तक लिख सकते हैं। कहाँ तक, 10,000 C 10,000 और 0.1 की पावर 10,000। ये लास्ट वाला टर्म हो गया। ठीक है, सारे प्लस के ही पद हैं। तो स्टार्टिंग के दो पद सॉल्व कर लेते हैं। ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, NC0 की वैल्यू 1 होती है और 1 की पावर 10,000 का मीनिंग 1 ही होता है। NC1 की वैल्यू n होती है। चलिए चेक करके बताते हैं। जैसे कि 10C1 की वैल्यू चेक करते हैं। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10 - 1 सॉल्व कर दीजिए इसे, तो कितना आ जाएगा। चलिए, तो फैक्टोरियल 10 9 रह जाएगा, 10 कॉमन किया, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 1 ऐसे गया और ये फैक्टोरियल 9 ये कट गया, कितनी आ गई, 10 आ गई। तो वैसे ही यहाँ पे पावर 10,000 है, यहाँ पे n की वैल्यू NC1 है, तो यहाँ पे 10,000 ही आएगा। कितना आएगा, 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000 आने वाला है। उसमें कोई सोचने वाली ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं हमारी तरफ से, 10,000 ही आने वाला है। गुणा में कौन चल रहा है आपका, 0.1 चल रहा है, प्लस ऐसे ही आपके लास्ट तक चलते रहेंगे। आगे हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, स्टार्टिंग के दो पद से ही देख लेंगे। तो 1 प्लस इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, 1,000 रह जाएगा, 1,000। ठीक है, 10,000 में 1 0 कम हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ये कितना हो गया, 1,001 हो गया। ये यहीं पे 1,001 हो गया और आगे के नंबर तो पता नहीं कितने होंगे। तो पता चल रहा है आपको कि ये 1,000 से ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू 1,000 से ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अतः 1.1 की घात 10,000 बड़ा है 1,000 से। सीधा सा आंसर क्या, समझ गए होंगे आप। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि a+b की पावर 4 - a - b की पावर होल 4 का विस्तार कीजिए और इसका प्रयोग करके इसका मान भी बताइए। तो पहले हम इसका विस्तार कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं जी क्या बनता है। चलिए, तो हमारे पास है a+b की पावर होल 4 माइनस a - b की पावर होल 4। चलिए विस्तार करते हैं इसका। पहले इस वाले को ओपन करते हैं, इस वाले को, है ना। तो जी 4C0 a की पावर 4 प्लस 4C1 a की पावर 3b प्लस 4C2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4C3 a b की पावर 3 प्लस 4C4 b की पावर 4। ये आ गया माइनस, यहाँ से लिख लेते हैं।
तो 4c0 a⁴, इस वाले का विस्तार कर रहे हैं, वो माइनस लगा दिया है, यहाँ भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि b माइनस का ध्यान रखेंगे। 4c1 a⁴ b⁴1 प्लस ही रहेगा, b माइनस का है तो स्क्वायर हो रखा है इसलिए प्लस ही रहेगा यहाँ पे। तो 4c2 a⁴2 b⁴2, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि b⁴3 है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। 4c3 a b⁴3, यहाँ पे प्लस ही आएगा 4c4 क्योंकि b⁴ सम है। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 4c0 a⁴ प्लस 4c1 a⁴3 b प्लस 4c2 a⁴2 b⁴2 प्लस 4c3 a b⁴3 प्लस 4c4 b⁴4, इसे लिखते हैं तो माइनस का 4c0 a⁴4, और इसे लिखते हैं, ये कितना होगा, माइनस का 4 प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस हो जाएगा 4c1 a⁴3 b, ठीक है, माइनस का ये वाला माइनस का आएगा 4c2 a⁴2 b⁴2, ये प्लस का आएगा 4c3 a b⁴3, ये आपका माइनस का आएगा ब्रैकेट ओपन होके 4c4 b⁴4। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, जो कटेगा उसे काट देते हैं। तो देखिए ये वाला इससे गया प्लस माइनस, ठीक है, तो ये वाला प्लस का है और देखिए ये वाला माइनस का है, एक ये माइनस का है b⁴4 और ये b⁴4 प्लस का है, दोनों कट गए। मेरे पास क्या बचा हुआ है, देखिए 4c1 a⁴3 b 4c1 a⁴3 b, तो ये डबल है मेरे पास तो डबल कर दिया मैंने 4c1 a⁴3 b, और ये वाले पद भी मेरे पास डबल है, दोनों सेम ही है तो डबल कर दे रहा हूँ मैं 2 × 4c3 a b⁴3, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब मैं इनके कोफिशिएंट की वैल्यू लगा देता हूँ। 4c1 की वैल्यू 4 ही रहेगी, अभी आपको बताया था nc1 की वैल्यू n होती है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 a⁴3 b प्लस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 4c3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 1 हो गया, तो 3 3 कटेगा 4 ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 2 × 8 हो गया, 8 a b⁴3 ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास सवाल है √3 + √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4। ठीक है, इसमें हम रख देते हैं, ये हमारा फाइनल है, तो इसमें हम रखेंगे तो 8 × a कौन है √3 की वैल्यू पावर 3 और b कितना है हमारा √2। ठीक है, ये रख दिया हमने। हमें इससे काम करना है, प्लस 8 × √3 और इंटू √2 की पावर 3। सॉल्व करते हैं, ऐसे कितना बनेगा हमारे पास में, हमने a बराबर √3 रखा है और b बराबर √2 रखा है, बस इस वाले में ध्यान रखेंगे। तो 8 गुणा 3 बार √3 की मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 इंटू √3 इंटू √2 प्लस 8 इंटू √3 और ये कहते 2 दूनी 4 गुणा √3, ये हमारे पास कितना आ गया 8 नेम 72, 8 नेम 8 कॉमन कर लें, 8 कॉमन कर लिया दोनों में से, तो सॉरी 9 क्यों होंगे, √3 की 3 बार गुणा करेंगे, ये गलती हम कर रहे हैं, 9 कर दिया हमने, ये 3 ही तो बनेगा, 3 √3 आएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 आएगा और यहाँ पे हमारा 2 आएगा। ठीक है, 8 कॉमन कर लिया तो हमारे पास कितना रह गया अंदर, 3 √6 रह गया, प्लस इधर से कितना हो गया 8 कॉमन हो गया, यहाँ पे अंडर रूट में 2 है, तो कितना हो गया ये आपका 6, 2 √6। फाइनली कितना आ गया 8 × 5 √6 हो गया, और ये कितना हो गया 8 पंजे 40 √6 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लंबा था क्वेश्चन लेकिन बढ़िया था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं जस्ट 11 जैसा ही है, ये हमें इसका प्रचार करना है और उसकी मदद से इसका मान निकाल देना है। तो चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी भी कोई समस्या नहीं है।
थोड़ी सी दिक्कत बैठेगी, लेकिन इस बार ब्रैकेट से सेपरेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। प्लस है ना बीच में, डायरेक्ट करेंगे। तो चलो करते हैं इसका एक्सपेंशन। x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6। चलो करें। तो जी 6 है, ध्यान रखना, बिल्कुल रखेंगे। ठीक, 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5। 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिखते चल रहे हैं, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। 1 की पावर कितनी भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6c2 x की पावर 4 प्लस 6c2 3 आएगा, x की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 प्लस 6c5 x की पावर 1 प्लस c6 1 की पावर यहाँ लगा सकते हो आप 6, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। प्लस आगे लिखते हैं, यहाँ पे प्लस करके इसको लिखते हैं 6c0 x की पावर 6। ये वाला पद आएगा माइनस का, क्योंकि b एंटर हो रहा है इसमें। तो 6c1 x की पावर 5 आएगा, यहाँ पावर 2 आएगी तो प्लस का रहेगा 6c2 x की पावर 4, यहाँ माइनस आएगा 6c3 x की पावर 3, यहाँ 1 की पावर 3 आएगी ना, तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस आ जाएगा, ये प्लस का रहेगा यहाँ। हाँ, ये वाला प्लस का रहेगा 6c4 x की पावर 2, यहाँ माइनस का रहेगा 6c5 x की पावर 1 और उसकी पावर 5 आएगी, माइनस 1 की पावर 5, यहाँ प्लस का रहेगा। तो प्लस का c6c, ठीक है। अब कट कर देते हैं, 5 वाला ये गया, 3 वाला ये गया, ये 5 गया, मेरे पास क्या बचा, ये डबल बचा और c60 की वैल्यू 1, तो 2x की पावर 6, 6c2 की 6 के गुणांक अगर आपको याद है तो कितने होते हैं 6 के गुणांक, 1 6 15 20 15 6 1, ठीक है। तो ये तो 6 वाला कट गया, अब आएगा 15 15 15 15 15 कितने हो गए 30, प्लस का 30 x की पावर 4, 15 हो गया, ये 20 कट गया, 15 वाला बचा 15 15 30 प्लस 30 x की पावर 2, फिर ये कितना बचा, 6 वाला कट गया, 1 बचा 1 प्लस का 1, ये आया मेरे पास। कितना आया, ये वाली वैल्यू आ गई फाइनल, ठीक है। फाइनली हमारे पास 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 करेंगे, ठीक है। 1 यहाँ से 1 यहाँ से 2 हो गया, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, x बराबर पुट कर देंगे, रख देंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू एक्स के प्लेस पर √2 पुट कर देते हैं, कर दो जी। तो 2 गुणा √2 की वैल्यू ऊपर पावर 6 प्लस 30 गुणा √2 की पावर 4 प्लस 30 गुणा √2 की पावर 2 प्लस 2। इसका आंसर दे देना है, चलो दे देते हैं। सभी में से 2 कॉमन कर लो, बाकी देख लेते हैं। तो 2 2 के पेयर बनाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, ये आपका 4 है, 2 2 का 4 आ जाएगा, 15 चौका 60, यहाँ से 2 कॉमन है ना, 60 आएगा। प्लस ये आपके 2 रहेगा और 15 दूनी 30 हो गया, प्लस यहाँ पे 1। सबको जोड़ लेते हैं फाइनल, और आपको दिखा नहीं, आप देख लीजिए। ये 6 हैं, पावर में 6 हैं, हमने x बराबर √2 रख दिया है यहाँ पे, बस यहाँ पे रख दिया है। तो ये हमारा 2 बार √2 लिखेंगे, 6 बार, सॉरी 6 बार √2 लिखेंगे। तो 2 का तो 2 बनेगा, ऐसे 4 का 2 बनेगा और 2, तो कितने हो जाएंगे ये दोनों आपके 8 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए। ऐसे यहाँ से 4 बनेंगे, 2 कॉमन कर रखे हैं हमने यहाँ पे, 2 कॉमन कर लिए, 15 चौका 60 हो गए। ऐसे यहाँ से ये 2 बनेंगे और 2 कॉमन हो रखे हैं हमारे पास में, तो 30 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन है तो 1 बचेगा। इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा,
ये 90 हो गया, 90 और 9 99 हो गया, 99 दूनी 198। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि दिखाइए कि 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 जो ये संख्या है हमारे पास में, ये 64 से विभाज्य है। तो भाई 64 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? कोई भी संख्या जैसे मान लेते हैं 8 है, 8 ये 2 से कट जाएगी, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य तो कहीं ना कहीं इसके जब हम टुकड़े करते हैं तो उसके अंदर 2 आता है। जैसे 12 2 से कटेगा तो 6 दूनी 12, मतलब इसके अंदर गुणा में 2 आ रहा होगा, इसके टुकड़े में 2 आ रहा होगा, है ना। ऐसे ही 48 4 से कट जाएगी तो 12 चौक 48, तो मतलब 4 इसके अंदर आ रहा है, इसके टुकड़े में 4 कहीं ना कहीं आएगा ही। तो वैसे ही अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर मतलब गुणा में, है ना। इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह 64 से विभाज्य है या नहीं। तो करते हैं इसको। चलिए आसान क्वेश्चन है, ले लेते हैं संख्या n+1 माइनस 8n माइनस का 9, इसको तोड़ के लिख लें तो 9 की पावर n गुणा 9 माइनस 8n माइनस 9। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, ये गुणा में चलती रहेगी संख्या। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसे लिख लें 1+8, 9 को लिखा है हमने, और ये गुणा में चली रही है आपकी 9 माइनस 8n माइनस 9। हमने कॉमन नहीं करा, कॉमन नहीं करना है यहाँ से, हमने कॉमन नहीं करा, ये गुणा में ही चला रहे हैं, हम 9 को लिखते जा रहे हैं। अब हम इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, प्रसार करिए। NC0 1 की पावर n प्लस NC1 1 की पावर n माइनस 1, एक कम होगी और 8 आ जाएगा। ऐसे ही NC2 1 की पावर n माइनस 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लिख के दिखा रहे हैं आपको 8 की पावर 2, ठीक है। और ये कहाँ तक एंड सो ऑन चलता रहेगा। और पीछे क्या चल रहा है 9 माइनस 8n माइनस 9, ये गुणा में है इसके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे। ये कितना हो गया, ये 1 हो जाएगा हमारा, 1 की पावर कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बन ही रहता है। प्लस NCn की वैल्यू n होती है, ये कितना हो गया 8n हो गया। प्लस ये हमारे पास क्या है NC2, ये तो 1 ख़त्म कर दो आप, इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, 8 की पावर 2। प्लस ऐसे ही अगला क्या होगा NC3 8 की पावर 3 होगा, ठीक है। और ये चलता रहेगा, लास्ट में आएगा n माइनस 8n माइनस 9, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। आगे चलते हैं। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेपरेट करेंगे यहाँ से, तो ये 9 की गुणा इसमें तो हो ही जाएगी। जब हम यहाँ से सेपरेट करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, प्लस 8 ने 72n हो गया। कॉमन नहीं किया है, सेपरेट कर रहे हैं, ब्रैकेट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। NC2 8 की पावर 2 प्लस NC3 8 की पावर 3 डॉट 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 9, वो हमने ब्रैकेट से अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, कॉमन नहीं किए। 8n माइनस का 9, प्लस 9 से ये कट गया, माइनस का 9, और ये 72n माइनस 8n कितने हो गए 64n हो गए। प्लस इसमें से 8 स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं, कर लिया हमने 8 स्क्वायर कॉमन, तो NC2 यहाँ पे कितना बचेगा आपका, एक बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा यहाँ पे NC2 बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा आपका NC3 8 की पावर 1 बचेगी, डॉट 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 ऐसे ही बचेंगे आपके आगे। ये दोनों तो ख़त्म हो गए, 9 चल रहा है मल्टीप्लाई में, ठीक है 9 चल रहा है। ध्यान से देखेंगे, ये कितना हो गया 64n प्लस 8 8 64 हो गया। ये क्या है NC2 प्लस NC3 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये बचा हुआ है 9। अब हमने क्या करना है, इसमें से 64 कॉमन कर लेने हैं, 64 कॉमन कर लिए, आया आपका n प्लस
NC2 8 प्लस NC3 8 की पावर 2 डॉट 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 इंटू 9। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं आप 64 इसके मल्टीप्लाई में आ गया है। तो आप लिख सकते हैं इस बात को कि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 का एक गुणनखंड 64 भी है। अतः यह संख्या 64 से विभाज्य होगी। हो गया आंसर आपका। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। कहते हैं सिद्ध कीजिए सिग्मा r 0 से n तक 3 की पावर r NCr बराबर 4n होता है। तो जी कैसे सिद्ध करें? चलिए, आपने ये जो सूत्र पढ़ा है, पहले हम इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। a प्लस बी की पावर n बराबर NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 इंटू b की पावर 2 एंड सो ऑन NCn b की पावर n। ठीक है, ये पढ़ा है आपने। ठीक, ये बात आपको क्लियर है। अब ज़रा हम इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से समझते हैं। हमने इसको बंद करना है। ये है सिग्मा, सिग्मा है। इसमें जो ये r है वो r कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से n तक जा रही है, गई जी n तक। अब जो r 0 से n तक जा रही है उसमें साथ में जो c है, जो c है वो c जो है, जितना यहाँ पे r है उतना ही ये c है। r अगर 0 है तो c कितना है? 0 है। ठीक है, सेम प्रोसेस। और n तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, NC0 या NCr की वैल्यू बात चल रही है। अगर r आपकी 1 है, सॉरी r आपकी 1 है तो NC1, 0 है तो NC0, है ना। पहले पद पे 1 है, पहले पद पे 0 है तो r की वैल्यू 0 ही आएगी। दूसरे पे 1 है तो r की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। b की पावर a की पावर कितनी है? a की पावर जितनी आपकी, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं, जितना r है वो n में से माइनस करके है a की पावर। यहाँ n माइनस 0 थी इसलिए वो आपको दिखेगी नहीं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट वाले में देख लीजिए, n में से वो घटा के ही a की पावर बन रही है। तो a की पावर कितनी आ रही है? n में से जो r की वैल्यू है यहाँ पे c के पास, वो घटा के ही बनेगी। ठीक है, और ऐसे ही b की पावर कितनी आ रही है? जितना c के पास r है, सीधा r। चेक कर लीजिए, 1 है तो 1 पावर, 2 है तो 2 पावर, n है तो n पावर। ठीक है, ये मैंने ये फॉर्मूला बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, अब बंद करने के बाद हमें ये दिया हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या परेशानी है? खोल देते हैं इसको। कैसे खोलेंगे? तो देखिए, हमने रखा NCr लिखा है, n की वैल्यू n रहने देते हैं। r की वैल्यू हमने 0 सेलेक्ट कर ली, 0 सेलेक्ट कर ली। अब ये जो है, जितना r है उतना इसकी पावर दिख रहा है, तो ये कौन है हमारे पास में? b है। इसके अकॉर्डिंग कौन है? b। जितना यहाँ है उतना उसकी पावर है, तो कौन होता है? b। और एक कम होती है, वो कौन होता है? आपका a। मतलब a यहाँ कितना होगा? 1। उसकी पावर कितनी होगी? n। नेक्स्ट में कितना हो गया? NC1, 1 की पावर n माइनस 1 होगी अगले में, और b की पावर कितनी आ जाएगी? जितनी r है, तो कौन है? 3। 3 की पावर 1 हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट में NC2, 1 की पावर n माइनस 2 होगी, लेकिन b की पावर कितनी आ गई? b कितना है? 3। 3 की पावर कितनी हो गई? 2। c के बाद है ना, ऐसे ही n डॉट डॉट n हो गई। NCn तक गए और 3 की पावर कितनी हो गई? n हो गई। ठीक, क्योंकि यहाँ पे a 0 हो गया। अब इससे ध्यान से देखिए, इसे बंद करते हैं तो ये इसी का फॉर्मूला है। a कितना है यहाँ पे? 1 है,
बी कितना है 3 है और कहाँ है पावर n है, तो ये कितना हो गया 3 और 1 4 हो गया, कितना हो गया 4 4 की पावर n, और ये क्या हो गया देखिए हैंस प्रूव्ड हो गया। बस हमें यही तो करना था, मज़े आ गए। चलिए ये वाली ये भी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। करते हैं इसके विविध वाली प्रश्नावली को।